बता दिया गया था कि बर्निंग ऑफ कैंडल मतलब क्या सर आपका फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है, और आपको कहा गया था कि इसको एक्सप्लेन कीजिए कैसे वो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मतलब क्या सर आपका एक साथ में है। तो उसका आंसर मतलब क्या था सर आपको बताओ। उसका आंसर ये था कि बर्निंग ऑफ कैंडल शोज़ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये तो उसी फैक्ट को आप रिपीट कर दिए, जो रिपीट करना भी था। एज द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट कैन बी रिवर्स्ड, एंड बर्निंग ऑफ स्पिरिट यही तो गड़बड़ हो गया सर आपका। स्पिरिट कहाँ पे है? बीच में एक रोप होता है, उसे स्पिरिट बोलते हैं। कैंडल में मतलब होता क्या है ना सर आपका, ये फिर आंसर रॉन्ग हो गया, फिर यहाँ मार्क्स नहीं मिलेगा। आंसर ये था कि वैक्स मतलब क्या होता है सर आपका, जब एक होता है वैक्स का मेल्ट करना और एक होता है मतलब क्या सर आपका वैक्स का मतलब क्या करना, बर्न करना। तो वैक्स बना होता है कार्बन से और किससे बना होता है सर आपका, हाइड्रोजन से। तो कार्बन बर्न होता है तो क्या बनता है सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन बर्न होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, बनता है वाटर। तो कुछ वैक्स, जो वैक्स बर्न हो जाता है वो वैक्स का बनता मतलब क्या है सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोबारा तो मतलब क्या होता है, वैक्स नहीं बनता है फिर। तो इसलिए वो क्या होता है सर आपका, केमिकल चेंज। और जो वैक्स मेल्ट होता है तो दोबारा मतलब क्या होता है, जब हीट चला जाता है तो वो क्या होता है सर आपका, दोबारा से मतलब क्या होता है, जम जाता है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो था वो मतलब क्या था, कैंडल बर्न जब कर रहा है तो क्या हो रहा है, वैक्स मेल्ट भी कर रहा है और बर्न भी कर रहा है। तो वैक्स का मतलब क्या है सर आपका, मेल्ट करना क्या हुआ फिर आपका, फिजिकल चेंज हुआ। और वैक्स का बर्न करना मतलब क्या है, केमिकल चेंज हुआ। और क्यों केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि जब वो बर्न कर रहा है तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या सर आपका, वाटर, है ना। अब देखिए कुछ नया चीज़ अगर हमें मिलता तो इसमें मार्क्स हम देते हैं, लेकिन यहाँ तक तो वही बात है जो बात क्वेश्चन में, तो यहाँ तो मार्क्स हम नहीं दे सकते सर, माइंड मत कीजिएगा। आप समझ रहे हैं बात क्या बोले ना, यहाँ पे आपको ज़ीरो मिल गया। मम्मी जो बात बताई थी वो बात कंफर्म हो रहा है सर, आप क्या करें आप सर बताओ। हाँ दूसरा पॉइंट लिख लिया। हाँ याद आ गया आपको ना। तो इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, ये बात ट्रू है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बॉइलिंग कैन ओनली टेक प्लेस एट मतलब क्या सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। गुड। अब आ जाइए, while evaporation takes place the liquid rises up in the form of vapor, while boiling takes place the particle of matter starts moving rapidly and fast। सर इवेपोरेशन में भी मतलब क्या होता है सर आपका, राइज अप करता है, और बॉइलिंग में भी क्या होता है सर आपका, राइज अप करता है। तो यहाँ पे इसका मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन अटेम्प्ट के लिए अटेम्प्ट इज़ अप्रिशिएटेड। लेकिन हम जहाँ तक आपको पहुँचाना चाह रहे थे वो क्या था पता है सर आपको, वो पॉइंट ये था, क्या बोलते हैं उसको, कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और बॉइलिंग, अब तो आप बोल देंगे दूसरा वाला बात क्या है, बॉइलिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। मतलब आंसर सटीक नहीं हो तो ज़्यादा लिखे फ़ायदा मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता है। तो ये आपका माइंड में कहीं ना कहीं तो था ना, अभी हम बोले तो आपको याद आ गया ना, तो वही याद दिलाना आपको चाह रहे थे, लेकिन आपको याद नहीं आया। अब दिमाग में जोर डाल लेते हैं, कभी कभी होता है याद नहीं आता, क्या करेगा आदमी, लेकिन अब एग्ज़ाम में आपको याद रहेगा ना याद, या भूल जाइएगा। याद रहेगा। हम टेस्ट जब भी देते हैं और रॉन्ग हो जाता है हम याद कर लेते हैं। हाँ, और रॉन्ग होने के बाद मतलब अच्छा याद होता है फिर, पता नहीं क्यों। तो इसलिए घर में रॉन्ग कर लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में मतलब क्या सर आपका, रॉन्ग मतलब क्या सर आपका मत कीजिए, है ना। तो यहाँ पे 1, अ केमिकल चेंज विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, बर्निंग ऑफ शुगर, ठीक है, ये चलेगा, हाँ राइट है। अ केमिकल चेंज विच टेक्स प्लेस इन मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छा काम आपकी, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आप लिख दिए, पढ़ा थी इसका मतलब, है ना। तो 2 ऑन मतलब क्या सर आपका 2 आ गया। हाँ सर, बन काम हो गया आपका। केमिकल चेंज अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस कंबाइन करके मतलब क्या हो सकता है सर आपका, मिक्सचर ही बन सकता है, अलॉय। 2 सब्सटेंस कंबाइन करके मतलब क्या हो सकता है, सोल्यूशन ही बन सकता है। सोल्यूशन भी क्या है सर आपका, मिक्सचर है, अलॉय भी मतलब क्या मिक्सचर है। तो यहाँ जो बात बोलना था वो बात मतलब क्या था सर आपका, केमिकल चेंज अकर एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 सब्सटेंसेस। खुद आपको पता था, तो पता था तो क्यों नहीं लिखे सर आप। तो
अ न्यू सब्सटेंस इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज। ये बात तो ट्रू है, इसमें हम कुछ नहीं, हम चाह के मार्क्स निकाल सकते हैं सर, है ना। तो फिर यहाँ पे कितना मिला सर आपका 1 आउट ऑफ मतलब क्या सर आपका 2। अब हो गया, नहीं और भी है। बर्निंग ऑफ शुगर इज़ अ टेम्प्रेरी चेंज, ये बात फॉल्स है तो मार्क्स देना पड़ेगा। कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस इज़ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज बोले थे, केमिकल चेंज बोले थे? फिजिकल पेपर की प्रॉपर्टी वही नहीं मतलब यहाँ ट्रू फॉल्स है ना। मेरा पूछने का मतलब है कि ट्रू फॉल्स में क्या दिया था हम, केमिकल चेंज लिखाया था, फिजिकल चेंज लिखाया था? फिजिकल चेंज ही लिखाया था ना, तब ठीक है। तो फिर क्या हो गया सर आपको यहाँ पे 2 मिला, ये लास्ट था ना या और कुछ भी था इसके अलावा? लास्ट था। तो अब मार्क्स काउंटिंग करके कितना, यहाँ पे 1, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2, 1 + 2 मतलब क्या सर आपका 3, 3 + 1 मतलब क्या सर आपका 4, 4 + 2 क्या हो गया सर आपका 6 हो गया। तो क्या मार्क्स मिला सर आपका 6 आउट ऑफ मतलब क्या सर आपका 10।